नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने घात आधारित प्रश्नों को हल किया था। कुछ विशेष फार्मूलों के माध्यम से हमने कुछ सवालों को जाना था, देखा था। आज पुनः घात आधारित कुछ जो फार्मूले पहले वीडियो में नहीं ले पाए थे, उनको इस वीडियो में हम लोग लेकर और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में क्या जाना था कि जब हमारा आधार बराबर होता है तो गुणे पर घातें जुड़ जाती हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फार्मूला नंबर 1 पे कि x टू दी पावर m गुणे x टू दी पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर m प्लस n। यहाँ पर x बेस है, बराबर है, तो गुणे पर घातें जुड़ गई। वहीं फार्मूला नंबर 2 पर देख रहे हैं कि भाग लगा हुआ है तो गुणे पर घातें जुड़ती हैं और भाग पर घातें घटती हैं। वहीं फार्मूला नंबर 3 पर हम देख रहे हैं कि x टू दी पावर 1 इज इक्वल टू x, अर्थात कोई भी संख्या या वेरिएबल है उसकी पावर 1 का मतलब यही होता है वही नंबर, ठीक है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो उस नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। वहीं जो आपका फार्मूला नंबर 4 है, हम इसमें क्या लिखा हुआ है, x टू दी पावर माइनस a इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर a। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर या वेरिएबल है उसकी पावर अगर निगेटिव है तो हम उसको 1 के बटे पर लिख देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। या ये कहें कि जब भी किसी भी नंबर या वेरिएबल की घात को 1 के बटे पर लिखते हैं तो उसकी पावर का साइन क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। वहीं हम देख रहे हैं जो 5वें नंबर में हमने फार्मूला बना रखा है x अपॉन वाई होल टू दी पावर माइनस ए इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू होल टू दी पावर ए। यहाँ पर हमने क्या किया, यह देख रहे हैं कि जो x अपॉन वाई है वो भिन्न आधारित एक नंबर हो गया और उसकी पावर माइनस ए है, तो हमने क्या किया, जो उसका अंश और हर है उसको आपस में बदल दिया, ठीक है, या कहें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में हमने बदल दिए। तो जैसे हम बदलेंगे तो जो पावर होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। वहीं जो नेक्स्ट रूल है उसमें लिखा हुआ है x टू दी पावर a होल टू दी पावर x टू दी पावर a होल टू दी पावर b फिर होल टू दी पावर c। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो पावर्स है उनके बीच में ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। तो जब भी पावर्स के बीच में ब्रैकेट्स आते हैं तो हम करते क्या है कि उन ब्रैकेट्स को हटाते हैं, और जैसे ब्रैकेट्स हटाएंगे तो पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा हो जाता है। तो इस प्रकार हम लिख क्या सकते हैं, x टू दी पावर a b c। तो दोस्तों, हमने ये पहले वीडियो में इन फार्मूलों को देखा था और इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया था। आज हम एक महत्वपूर्ण एक टाइप को लेकर आए हैं, उसको देखते हैं दोस्तों। अब टाइप ये है कि यदि बीच में इक्वल लगा हो, दोनों ओर पावर बेस्ड नंबर हो या वेरिएबल्स हो या कहें गणितीय समीकरण हो और बीच में इक्वल लगा हो, तो कई बार किसी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो इसमें दो तरीके से होते हैं। पहला, जब हमारा जो बेस होता है आधार इक्वल होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हमारा आधार इक्वल है और बीच में इक्वल लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, जो पावर्स हैं, घातें हैं, एक्सपोनेंट हैं, उनको भी बराबर मान लेते हैं। जैसे x टू दी पावर a इज इक्वल टू x टू दी पावर b। यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं कि x और x दोनों क्या है, बेस है, बराबर है, बीच में बराबर लगा है। तो हम क्या करें, जो इनकी घातें हैं a इज इक्वल टू b मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर a और b दो में से किसी में एक में वेरिएबल ज़रूर लगा होगा, क्योंकि कांस्टेंट कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए, हमने a इज इक्वल टू बी किया तो इन दो में से किसी एक में वेरिएबल ज़रूर होगा, तभी हम उसको इक्वल लिख सकते हैं। अगर लिखा हुआ है x टू दी पावर 3 और लिखा हुआ है x टू दी पावर 2 और कोई पूछ ले इस विषय में क्या हम 3 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 और 2 दोनों क्या कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कांस्टेंट जो होते हैं वो डिफरेंट ही होते हैं, वो इक्वल नहीं हो सकते हैं। कब हो सकता है, जब उनके साथ कोई वेरिएबल जुड़ा हो। वहीं दूसरा क्या है कि जब हमारी घात बराबर हो,
जब घात बराबर होंगी अर्थात पावर बराबर होगी तब हम क्या मान लेंगे, आधार को बराबर मान लेंगे। जैसे देख रहे हैं कि x टू दी पावर a इज इक्वल टू वाई टू दी पावर a, यहाँ पर a बराबर है तो हम करेंगे क्या, x और y को बराबर मान लेते हैं। आइए दोस्तों इनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहले प्रश्न में लिखा हुआ है 3 की घात x प्लस 7 बराबर 9 की घात x प्लस 2, तो x का मान ज्ञात करिए। यहाँ पर जो x है वो हमारा कहाँ पर है, घात पर है। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब हमें वैल्यू घात से ज्ञात करनी होगी तो आधार को बराबर करेंगे, और जब हमें बेस से वैल्यू ज्ञात करनी होगी तो घात को बराबर करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दोनों में ही हमें वैल्यू कहाँ से ज्ञात करनी है, घात से ज्ञात करनी है, तो हम लोग आधार को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ आधार है 3 और एक तरफ है आधार है 9, तो हम करें क्या, इस 9 को 3 के रूप में लिख लें। तो 9 को जब 3 के रूप में लिखेंगे तो कितना होता है, 3 की घात 2 अर्थात 3 टू दी पावर 2। 9 को 3 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 टू दी पावर की वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है। तो इस प्रकार हमको क्या प्राप्त होगा, 3 की पावर x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर x प्लस 2, क्योंकि x प्लस 2 पहले से घात लगी हुई है। अब 9 को 3 के पावर में लिखा तो एक पावर आई, तो दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, पावर्स के बीच में ब्रैकेट लगा दिया। अब हमने बताया था कि जब भी पावर्स के बीच में ब्रैकेट्स आते हैं तो पावर्स का आपस में गुणा होता है, अर्थात ये जो 2 है वो x प्लस 2 के साथ गुणा कर जाएगा। तो हमको क्या प्राप्त होगा, 3 की घात x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 2x प्लस 2, क्योंकि 2x प्लस 2 के साथ गुणा कर गया। अब देख रहे हैं दोस्तों हमें x की वैल्यू चाहिए और बेस हमारे इक्वल हो गए, तो हम पावर्स को भी क्या कर दें, इक्वल कर दें। जैसे पावर्स को इक्वल करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब नंबर्स एक तरफ करिए और वेरिएबल्स एक तरफ करिए, तो देख रहे हैं 2x में x क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2x में 1x चला जाएगा, कितना बचेगा 1x। वहीं 7 में 4 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है। तो जब दोनों बीच में इक्वल लगा है, दोनों तरफ सेम साइन के नंबर होंगे तो वो अक्सर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 2x में x घटेगा तो 1x बचेगा, और 7 में 4 घटेगा तो 7 में 4 चला गया, तो दोस्तों कितना बच गया, 3। तो इस प्रकार x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 3। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 3 हो गया। अब दूसरे सवाल में हम क्या करें, हमें x माइनस 1 की वैल्यू चाहिए, तो 625 को हम क्या करें, घात के रूप में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि जो हमारा आधार है यहाँ पर एक तरफ 5 है, और हमें करना क्या है, जब तक हम बेस को इक्वल नहीं करेंगे तब तक हम घात को बराबर नहीं कर पाएंगे। तो हमने 625 को 5 की घात के रूप में लिखा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 की घात x माइनस 1 बराबर 5 की घात 4, क्योंकि 625 कितना होता है, 5 की घात 4। अब आधार बराबर हो गए दोस्तों, तो क्या मिलेगा, एक समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि घात को बराबर किया। x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो -1 दूसरी तरफ उठा के ले जाइए। अगर बीच में इक्वल लगा है, दो विपरीत साइन के नंबर हैं तो वो आपस में सदैव जुड़ जाते हैं, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का उत्तर कितना होगा। यहाँ पर दोस्तों अगले 2 सवाल हैं। तीसरे नंबर सवाल पे लिखा हुआ है a की पावर x भागे a की पावर 1 इज इक्वल टू 1। तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो बेस है वो है a, इक्वल है तो भाग पर घातें घट जाती हैं, तो हम लिख क्या सकते हैं, a टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब चूँकि हमें x की वैल्यू चाहिए वो है पावर पर, घातों पर, तो हमें बेस इक्वल करना पड़ेगा। एक तरफ तो a है, दूसरी तरफ 1, तो हम 1 को क्या करें, हम a के रूप में लिखें। कैसे लिख सकते हैं कि हमको मालूम है कि कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर अगर 0 है तो वह सदैव 1 को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात हम 1 को a की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख क्या सकते हैं, a टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू a टू दी पावर 0। अब देख रहे हैं बेस इक्वल हो गया, तो पावर को क्या कर दें, इक्वल कर दें। तो इस प्रकार हमको समीकरण क्या प्राप्त होगा, x माइनस a इज इक्वल टू 0, अर्थात x इज इक्वल टू हमको कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, क्योंकि -1 दूसरी तरफ चला जाएगा तो 0 के साथ जुड़ जाएगा। अब
कोई भी नंबर है उसमें 0 जोड़ दे या उसमें से 0 को घटा दे, नंबर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। वहीं जो सवाल नंबर 4 है दोस्तों, उस पर ध्यान दीजिए। वहाँ पर हमें x की जो वैल्यू चाहिए है वो बेस से चाहिए है, वो आधार पर मौजूद है। सवाल में क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 3 होल टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो यहाँ पर जो हमारा x है वो कहाँ पर मौजूद है, वो आधार पर मौजूद है, इसलिए हमें घातों को बराबर करना पड़ेगा। अब देख रहे हैं घात कितना है, 4 लगा हुआ है, तो हम 81 को भी क्या करें, घात 4 बनाएं। तो 81 हमारा कितना हो जाएगा, 3 की घात 4, क्योंकि 3 त्रिकाई 9, 3 27 थी 81। अब तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा 2x माइनस 3 होल टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 4। अब देख रहे हैं कि क्या हो गया, हमारी घातें बराबर हो गई, तो हम आधार को भी क्या कर लेंगे, बराबर मान लेते हैं। जब आधार बराबर होते हैं तो घातें बराबर मानते हैं, और जब घातें बराबर है तो आधार बराबर मान लेते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, -3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, अर्थात 2x इज इक्वल टू 6 मिलेगा। अब x की वैल्यू चाहिए तो 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 2 गुणे में मौजूद है तो भाग कर देगा, तो 2 3 6 को भाग करेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। इस प्रकार हमको कितना प्राप्त होगा, x बराबर 3 या कहें x इज इक्वल टू 3। दिए गए प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। आगे देखते हैं, ये एक सवाल है और इसको दोस्तों एक प्रकार का प्रकार भी अर्थात टाइप भी मान लीजिए। कई बार इस प्रकार के सवाल आते हैं जहां पर एक घात आधारित व्यंजक या समीकरण देगा और फिर एक दूसरे व्यंजक अर्थात समीकरण की वैल्यू ज्ञात करना होगा। इसमें क्या कह रहा है, इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू 125 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस एक्स होल टू द पावर 2x माइनस 1 वेयर a एंड x आर होल नंबर, अर्थात a और x क्या है, पूर्ण संख्या है, जहां x 1 के बराबर नहीं है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो हमारा घात आधारित समीकरण दिया गया है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। अब लिखा a की पावर x अर्थात घात आधारित है, तो उस नंबर को भी आप घात आधारित बनाइए। तो आप लिख क्या सकते हैं, 125 की घात 1 लिख सकते हैं, लेकिन कह रहा है तब x की वैल्यू हमारी कितनी हो सकती है, x के सामने कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन इसमें शर्त ये लगी है कि x जो होगा वो 1 के बराबर नहीं हो सकता। जब x 1 के बराबर नहीं हो सकता तो होगा क्या दोस्तों, हम इस 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3, अर्थात हमको प्राप्त होगा a की घात x इज इक्वल टू 5 की घात 3 अर्थात 5 टू द पावर 3। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम करते क्या है, बेस को बेस के इक्वल मान लेते हैं और जो हमारे पावर्स हैं उनको इक्वल मान लेते हैं। एक तरीके से समझिए रीजनिंग टाइप की प्रॉब्लम हो गई, जहाँ पर हम बेस को बेस के बराबर मान लिया क्योंकि बीच में इक्वल लगा हुआ है। हम देख रहे हैं एक दोनों तरफ घात आधारित चीज नंबर मिल गया है, तो हम किए क्या, बेस को बेस के बराबर मान लिए और पावर्स को पावर के बराबर मान लिए। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5, क्योंकि हमने बेस इक्वल कर दिया, और x की वैल्यू मिलेगी 3। अब हमें a और x की वैल्यू मिल गई, तो अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए है, a माइनस एक्स होल टू द पावर 2x माइनस 1। तो a की जगह 5 लिख दीजिए और x की जगह 3 लिख दीजिए। तो इस प्रकार हमको क्या प्राप्त होगा, 5 माइनस 3 होल टू दी पावर 2 इंटू 3, क्योंकि 2x है गुणे में 2 गुणे x, तो 2 इंटू 3 माइनस 1, तो 5 माइनस 3 अर्थात कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। वहीं 2 इंटू 3 अर्थात 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 यानी 5, तो हमको प्राप्त होगा 2 टू दी पावर 5 अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 32। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों 32 होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो आपका घात आधारित समीकरण दिया हुआ है आप उसको सबसे पहले लिखिए, नंबर्स को घात के रूप में कन्वर्ट करिए, फिर बेस को बेस के बराबर मान लीजिए और घात को घात के बराबर मान लीजिए। फिर जिस हमें समीकरण की वैल्यू ज्ञात करनी वहाँ पर उन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, जो वेरिएबल की वैल्यू है,
और आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा और दिए गए प्रश्न का उत्तर हमको मिल जाएगा। एक और सवाल देखते हैं। लिखा है इफ़ m होल टू द पावर इज इक्वल टू 6 to 5 then find the value of m plus 1 whole to the power n by 2 plus 1 where m and n are whole number and m is lies between 0 to 20। यानी यहाँ पर कह रहा है कि m की घात n बराबर 625 है तो हमें m प्लस 1 पूरे की घात n बाई 2 प्लस 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। लेकिन शर्त ये है कि जो हमारा m है वो 0 से बड़ा है और 20 से छोटा है। तो हमने कहा था ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप जो दिया गया व्यंजक है घात आधारित उसको सबसे पहले लिख लें। अब 625 को आप घात के रूप में लिखें, लेकिन शर्त ये है कि m अर्थात जो होगा वो 20 से छोटा होना चाहिए। तो हम 25 की घात 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 625 25 की घात 2 भी होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 4। तो इस प्रकार क्या प्राप्त होगा, m की घात n बराबर 5 की घात 4। तो अब हमने कहा था कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप करें क्या, बेस को बेस के और पावर्स को पावर्स के बराबर मान लें। तो हमें m की वैल्यू 5 एंड n की वैल्यू 4 मिल गई। अब हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, m प्लस 1 पूरे की घात n बाई 2 प्लस 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो m की जगह 5 और n की जगह 4 रख दीजिए। तो m प्लस 1 अर्थात 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, n बाई 2 4 बाई 2 अर्थात कितना हो गया 2 2 जा 4, वहाँ पर 1 जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार प्राप्त क्या हो जाएगा 6 टू दी पावर 3, 6 टू दी पावर 3 अर्थात 6 गुणे 6 गुणे 6। इस प्रकार हमको जो उत्तर प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा 216 प्राप्त होगा। तो दोस्तों हमने पहले वीडियो में कुछ फार्मूलों के माध्यम से सवालों को हल किया, दूसरे वीडियो में कुछ तरीके और फार्मूलों के माध्यम से हमने कुछ अन्य सवाल देखे और घातांक को हमने हल करना जाना और सीखा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक को लेकर आएंगे। हमने इस वीडियो और इससे पहले वाले वीडियो में घातांक को कवर करने की कोशिश की है, उसे समझाने का प्रयास किया है। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको लेकर आपको समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से कंपटीशन में आते हैं प्रश्न और कैसे आप उनको हल कर सकते हैं। आने वाले वीडियो तक के लिए नमस्कार और तब तक के लिए धन्यवाद।